की जाती है 90% बार चेतना का ही जिक्र होता है। मन ही चेतना का स्रोत है। देखा, मानव शरीर की चेतना क्या है? दृष्टि, स्पर्श, पांचों इंद्रियां। मैं किसी चीज को छूकर बता सकता हूं कि वह क्या है। अगर आपने अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित किया है तो स्पर्श आपको किसी चीज का एहसास दिला सकता है। शब्द आपको बता सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। अगर मैं आपको कोक और बियर दूं तो आप कोक पिएंगे और कहेंगे यह कोक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके शरीर की चेतना को शुद्ध किया गया है। आपने अनुभव और ज्ञान के बल पर अपनी चेतना को शुद्ध किया है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कोई चीज काली है, कोई चीज सफेद है, कोई चीज पीली है, कोई चीज हरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप स्कूल गए थे। इसलिए खुद को शिक्षित करने और किसी विशेष चेतना के प्रति जागरूक होने की क्षमता ईश्वर की 7 आत्माओं पर निर्भर करती है। प्रयास करने की क्षमता है, आप में जानने की क्षमता है, लेकिन इन क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सकता है। इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इन क्षमताओं को शुद्ध किया जा सकता है यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शन में आते हैं। हर क्षेत्र में उस आयाम के शिक्षक होते हैं। उदाहरण के लिए, हर आयाम में अन्य क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए ईश्वर की भाषा वह भाषा नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। इसलिए हमें ईश्वर द्वारा प्रयुक्त शब्दावली और मानवीय शब्दावली को समझना शुरू करना होगा। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों को इतने लंबे समय तक संरक्षित रखा गया है कि प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक युग ने अपनी समझ, अपनी संस्कृति और मानसिक बोध के आधार पर उनका अनुवाद किया है। वर्षों से धर्म ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में विभिन्न तरीकों से अनुवाद किया गया है ताकि समझ को भेजा गया किया जा सके। लेकिन यदि हम आत्मा की भाषा में लौटें और ईश्वर की मूल भाषा को समझें तो अचानक आपको एहसास होगा कि जब ईश्वर विभिन्न लोकों के प्राणियों की बात करते हैं तो वे उन्हें वृक्ष कहते हैं। बाइबल में भी भजन संहिता में मनुष्य वृक्षों की तुलना की गई है। इसलिए अदन के बगीचे में हम ईश्वर के सत्यों के संरक्षक हैं। उन्हें बगीचे के वृक्ष कहा जाता था। इस विशेष वृक्ष से फल खाओ, किसी एक वृक्ष की बात मत सुनो। यह वृक्ष तुम्हें मेरे वचन के विरुद्ध जाना सिखाएगा और जब तुम उसके निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस बगीचे में कई अद्भुत सत्य छिपे हुए हैं। ये सभी वृक्ष और ये उद्यान इन वास्तविकताओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको उन प्राणियों के नीचे बैठना होगा जो मेरे पूर्व प्रेमियों के विभिन्न रूपों के इन आयामों के संरक्षक हैं। तो यहां विभिन्न चेतनाओं वाले वृक्ष हैं, विभिन्न लोकों के शिक्षक हैं और ईश्वर के ऐसे आयाम हैं जिनके संरक्षक हैं जो ग्रंथों की रक्षा करते हैं। जब आप उन्हें ग्रहण करते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं तो अचानक आप उन लोकों और आयामों की चेतना को सक्रिय कर देते हैं। इसलिए मनुष्य एक ऐसी क्षमता है जो शिक्षित होने पर विकसित होती है। तो आप संकरण कर सकते हैं। आप ज्ञान के माध्यम से मानवता के संकरण को उन्नत कर सकते हैं। ज्ञान ही हमारी चेतना को सक्रिय और बढ़ाता है ताकि हम अपने भीतर मौजूद अधिक ज्ञान, अधिक जागरूकता और अधिक लाभों का उपयोग कर सकें। मैं अपनी रचना के फलस्वरूप द्वितीय स्वर्ग का शासक हूं। आपकी वर्तमान मानवीय बुद्धि आपकी नहीं है, यह चुराई हुई है। आध्यात्मिक लोक में आपकी क्षमता के कारण आप पृथ्वी पर आए और पद ग्रहण किया। आपने पृथ्वी के वृक्षों से सीखा और अन्य रचनाओं पर शासन करना शुरू कर दिया जो आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत होनी चाहिए थी। आपने जानवरों की बुद्धि चुरा ली। आप अभी जिस क्षमता के साथ काम कर रहे हैं वह शून्य है। यीशु के स्वरूप में, ईश्वर की रचना के रूप में आपकी क्षमता शून्य है। इसीलिए कुछ बीमारियों से पूरी तरह छुटकारा पाना असंभव है क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। यह पशु की बुद्धि है जिसके लिए हमें नेतृत्व, शासन और अन्य रचनाओं पर प्रभाव की आवश्यकता है ताकि हम इस बुद्धि की सीमा को पार कर सकें। कुछ चीजें जो वैज्ञानिक या चिकित्सकीय रूप से संभव नहीं है, उनके लिए आपको दूसरे स्वर्ग में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद रचनाएं अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मनुष्य के प्रभुत्व और मृत्यु पर निर्भर हैं और फिर दूसरे स्वर्ग में मौजूद रचनाएं बगीचे की सीमाओं को पार करने के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं। इसलिए यह एक अंतर्विन्यासित आयाम है जो निर्भरता के लिए बनाया गया है। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद जानवरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए जो असंभव पृथ्वी के अधिकार क्षेत्र में है वह मनुष्य की क्षमताओं के भीतर पूरी तरह से संभव है। आप जानते हैं कि मैं उन लोगों में क्या देखता हूं? मैं हमारे गुरुओं को देखता हूं। वे प्राणी जो अदन और दूसरे स्वर्ग में ईश्वर की वास्तविकताओं के संरक्षक हैं। और मैं आत्मा के उन अंशों को देख रहा हूं जिनसे आप में से कुछ लोग परे के प्राणियों से संवाद करेंगे। यदि आप मेरे आसपास हैं और आप अन्य भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, कृपया इस बात को कहते रहें। इसे अपनी आत्मा में प्रकट होने दें। इसे धार्मिक रूप से न कहें। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जब ये भाषाएं भीतरी मनुष्य से फूटने लगें, हालेलुया। यह एक पहुंच है। यह आपको वृक्षों की लगाम तक पहुंच प्रदान करती है। प्रोफेसर, दूसरे स्वर्ग की वास्तविकताओं के संरक्षक आपके चेतन मन में समाहित होने लगेंगे। एक ऐसा खुलासा जिसका स्रोत आपको पता नहीं चलेगा। कुछ शुरू होने लगेगा, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तभी बढ़ रहे हैं जब हम अपनी वृद्धि के प्रति सचेत होते हैं। जब हम अवचेतन लोगों की वृद्धि की बात करते हैं तो इसका चेतन लोगों की समझ से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा में हमारी वृद्धि, अवचेतन लोक में हमारी वृद्धि और अंतर्ज्ञान में हमारी वृद्धि को चेतन लोकों या मानव अस्तित्व की चेतना में समाहित नहीं किया जा सकता है। और यही समस्या है। 90% मनुष्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह समझ में आए कि मेरे सचेत नाम से मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं। सुनो, हर बार जब तुमने मेरे साथ उपवास और प्रार्थना की तो तुम बढ़े। हो सकता है तुम्हें इसका एहसास न हो सकता है ऐसा दिखाई ना दे, हो सकता है तुम अभी भी उसी समस्या से जूझ रहे हो जिससे तुम जूझ रहे हो। कभी कभी हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखो ये काम नहीं कर रहा है। तुम्हें किसने बताया? आत्मा में तुम प्रगति कर रहे हो। तुम प्रगति कर रहे हो क्योंकि तुम देखते हो कि शैतान चाहता है कि तुम अपने पापों की वास्तविकताओं को परखने के लिए दिखाई देने वाली चीजों का उपयोग करो। और इसीलिए पौलुस ने लिखा है कि हमें दिखाई देने वाली चीजों को नहीं बल्कि अदृश्य चीजों को देखना चाहिए, ताकि तुम आत्मा की अदृश्य गतिविधियों को दृश्यता से न परख सको। इससे तुम निराश हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि तुम कोई प्रगति नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत प्रगति कर रहे हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी आत्मा की चेतना इस निम्न स्वाभाविक चेतना को निगल ले। अब जब हमने संदेश सुन लिया है तो आइए इस शिक्षा से प्राप्त 3 महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों पर विचार करें ताकि हम समझ सकें कि उनका क्या अर्थ है और वे हमारे जीवन पर कैसे लागू होती हैं। बिंदु 1, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग चेतना की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक जगत में हमारी जागरूकता हमारी इंद्रियों द्वारा निर्देशित होती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और स्पर्श करते हैं, इसी प्रकार हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र इन प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा संचालित नहीं होता। जिस प्रकार शरीर की अपनी जागरूकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की भी अपनी अनुभूति होती है। यही कारण है कि बाइबल मसीह के मन की बात करती है। यह केवल सोचने का एक तरीका नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतना है, एक उच्चतर जागरूकता जो विश्वासी को आत्मा की बातों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। सरल अर्थ में, यदि कोई विश्वासी केवल प्राकृतिक जागरूकता में ही रहता है तो आध्यात्मिक वास्तविकताएं दूर और अस्पष्ट रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये चेतना बढ़ती है, आत्मा की बातें स्पष्ट, सशक्त और वास्तविक होती जाती हैं। बिंदु 2, ज्ञान आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय करता है। इस संदेश की दूसरी अंतर्दृष्टि यह कि ज्ञान ही चेतना को सक्रिय करता है। प्राकृतिक जगत में भी आपकी जागरूकता प्रशिक्षित होती है। आप रंगों, ध्वनियों और स्वादों को पहचानते हैं। क्योंकि आपने उन्हें सीखा है। उसी तरह
आध्यात्मिक जागरूकता स्वतः नहीं आती, ये विकसित होती है और ये ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल जानकारी नहीं देता, यह आपकी चेतना को प्रशिक्षित करता है। यह आपके विचारों, धारणा और समझ को परमेश्वर की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करता है। और समय के साथ जब कोई व्यक्ति वचन, प्रार्थना और अनुशासन में बना रहता है तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जो बातें पहले दूर लगती थीं अब स्पष्ट और वास्तविक लगने लगती हैं। बिंदु 3, आध्यात्मिक विकास हमेशा दिखाई नहीं देता। यह सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण सत्य है। बहुत से लोग अपनी प्रगति को केवल उन चीजों से मापते हैं जो वे देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य अक्सर अदृश्य से शुरू होता है। कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, सच्चे मन से परमेश्वर को खोज रहा हो, फिर भी बाहर से ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही सच्चा मापदंड नहीं है, क्योंकि आत्मा में विकास अक्सर हमारी प्राकृतिक चेतना से परे होता है। यही वह जगह है जहां लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रगति को भौतिक प्रमाणों से मापने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हम दिखाई देने वाली चीजों को नहीं बल्कि अदृश्य चीजों को देखते हैं। इसलिए भले ही तुम्हें महसूस ना हो, भले ही तुम्हें दिखाई ना दे, कुछ ना कुछ हो रहा है और वह विकास वास्तविक है। यह संदेश हमें याद दिलाता है विश्वासी का जीवन केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक जागरूकता में बढ़ने की क्षमता दी है, गहरी वास्तविकताओं को समझने की क्षमता दी है, और जैसे जैसे हम उसके वचन में बने रहते हैं हमारी चेतना बढ़ती रहती है। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। घोड़े पर बैठा है उससे पृथ्वी से शांति हटाने की शक्ति दी जाएगी। क्या हटाने के लिए? पृथ्वी से शांति। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। ताकि लोग एक दूसरे की हत्या करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। क्या आप समझ रहे हैं? हम अब दूसरे घोड़े के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अशांति और बड़े बड़े झगड़ों, दुनिया भर में होने वाले संघर्ष की अपेक्षा रखें। और फिर जैसा मैंने आत्मा में देखा, नाहूम की पुस्तक अध्याय 2 का पहला पद प्रकट हो उठा। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। तो जब मैंने आत्मा में इस प्राणी को देखा तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूरे संसार की नींव को देखा। धरती के नीचे अलग अलग स्तरों पर पिलरों की एक नींव थी, बहुत भारी पिलर। और मैंने एक विशालकाय प्राणी को देखा, बहुत शक्तिशाली, असाधारण बल वाला, जो उसी जगह था जहां पूरे संसार की नींव थी। और यह प्राणी अलौकिक शक्ति और बल के साथ संसार की नींव को तोड़ना शुरू कर रहा था। जब मैंने बाहर की ओर देखा, जहां यह दुनिया है जैसे हम जानते हैं, दुनिया के देश, सुंदर शहर, सुंदर राष्ट्र, लेकिन उससे आगे जब मैंने देखा तो ऐसे पिलर दिखाई दिए जो इस संसार को थामे हुए थे। और यह प्राणी क्रोध में, भयानक और उग्र रोष में संसार की नींव को नष्ट कर रहा था। और जब मैं यह देख रहा था, मैंने भूकंप देखे, मैंने सुनामी देखी, मैंने पहाड़ों को 2 हिस्सों में टूटते देखा, मैंने दुनिया भर में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं देखी, और मैंने राष्ट्रों को राष्ट्रों के विरुद्ध उठते हुए भी देखा। तब उस दर्शन में परमेश्वर मुझसे बोलने लगा। उन्होंने कहा कि शैतान स्वयं को नष्ट करेगा और उसने अपनी विनाशकारी यात्रा शुरू कर दी है। प्रभु कहते हैं वह हर उस चीज को नष्ट कर देगा जो उसने बनाई है।
इसलिए शैतान अब हर उस चीज को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है जो उसने कभी बनाई थी। मैं देख रहा हूं कि शैतान ने जो कुछ भी बनाया है उसका अचानक विनाश होने वाला है। इसीलिए यदि आपने अपना विश्वास या अपना जीवन इस दुनिया की व्यवस्थाओं पर टिकाया है तो आप बहुत जल्द निराश होंगे। यदि आपका भरोसा घोड़ों पर है, मनुष्य पर है या इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर है, यदि आपका भरोसा इस दुनिया की चीजों में है, तो मैं आपसे कहता हूं आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों में शामिल होंगे जो जल्द ही सब कुछ खो देंगी। लेकिन यदि आपका भरोसा और विश्वास केवल मसीह में है तो आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि यह अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जब वह सब होने लगेगा जो मैंने देखा है, तब आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कितनी जल्दी अपने विश्वास को छोड़ देंगे। जो मैंने देखा उसमें परमेश्वर मुझसे बोलने लगा। उन्होंने कहा कि शैतान हर उस चीज को नष्ट कर देगा जो उसने कभी बनाई है। वह इस दुनिया की व्यवस्थाओं को तोड़ देगा। फिर उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया को बिगाड़ देगा। वह अपने ही लोगों को कष्ट देगा और अपने ही लोगों को मार डालेगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। जब मैं प्रभु की बात सुन रहा था, उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या होने वाला है और कैसे एक विश्व युद्ध आएगा। एक युद्ध आने वाला है, यह सच है। यह बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द शुरू होगा। हर जगह सब कुछ बंद हो जाएगा और वही तलवार उस पर दी जाएगी जो लाल घोड़े पर सवार है। सबसे पहले यह प्राणी सभी राष्ट्रों से शांति को हटा देगा और यह धीरे धीरे हो भी रहा है। हर देश अराजकता, बेचैनी, दबाव और संघर्ष का अनुभव करने वाला है पूरी दुनिया में, ताकि आप यह न कहें कि मैं इस देश से उस देश चला जाऊं। आप में से बहुत लोग एक देश से दूसरे देश भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप कहीं भाग नहीं पाएंगे। कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ एक ही स्थान सुरक्षित है, यीशु। हां, यीशु। क्योंकि जो संकट आने वाला है वह सभी राष्ट्रों में फैल जाएगा। जब यह संघर्ष दुनिया के हर देश तक पहुंच जाएगा, तब एक वैश्विक युद्ध होगा। तलवार आएगी और फिर भोजन की कमी होगी, सुरक्षा की भी कमी होगी। हां, सुरक्षा हटा ली जाएगी। मनुष्य एक बहुत ही भयानक समय से गुजरेंगे। लेकिन जो बात मेरे हृदय को दुख देती है वह यह है कि कलीसिया बहुत निराश होगी, क्योंकि रैप्चर नहीं होगा। और उसके बाद कलीसिया के अधिकतर लोग मेरे पास आएंगे। वे मुझसे प्रेम करेंगे और मेरी सुनेंगे। मेरी बात याद रखना। मैं जानता हूं लोग देखने का इंतजार कर रहे हैं। जंग आएगी, दबाव आएगा, कठिनाइयां आएंगी, लाखों लोग मरेंगे, दुनिया में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन रैप्चर नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे तुमसे यह कहने को कहा, तैयार हो जाओ, अपने आप को मजबूत करो, लेकिन स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए प्रकट होंगे। जो लोग पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं उनके लिए ज्योति का एक वस्त्र होगा और परमेश्वर के आयामों से दिव्य दर्शन और भेंट होगी। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो किसी पास्टर जोन से जुड़े हैं। नो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मसीह से जुड़े हैं। मुझे उद्धारकर्ता मत समझना। मैं आपका उद्धारकर्ता नहीं हूं, यीशु ही है। उसके वचन का पालन करो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसके वचन का पालन करो। केवल यीशु मसीह। मैं यहां निर्देश देने के लिए हूं। मैं यहां प्रभु की ओर से समय के अनुसार भविष्यवाणी के निर्देश देने के लिए हूं। मेरे पास आपके लिए कोई विशेष द्वार खोलने को नहीं है। वही है जो दरवाजे खोलता है। वही है जो आपको आशीष देता है। वही है जो आपके हृदय को जानता है, आपके मन के विचारों को जानता है। इसलिए यह मत भूलिए कि परमेश्वर ने कहा, शैतान इस दुनिया को
जैसा हम जानते हैं नष्ट कर देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह दुनिया जैसा हम जानते हैं उसी की है। यीशु का इन दुनिया की व्यवस्थाओं में कोई रुचि नहीं है। वास्तव में उसे संसार की व्यवस्थाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इसलिए जो कुछ भी शैतान ने बनाया है There is war in the atmosphere, a sound of prayer.